सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिसिस की, जिसमें हम लोग चैप्टर फोर फोर की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कि एक वेबसाइट है और जिसमें 3 होम पेजेस हैं बेसिकली। और वो होम पेजेस में मल्टीपल यूज़र्स आते हैं, क्लिक करते हैं, नेविगेट करते हैं। ठीक है। और तो इसमें हमें डेटा एनालिसिस, जो उसका सीईओ है, उसने डेटा एनालिस्ट को हायर करा हुआ है ये जानने के लिए कि कौन से पेज में कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है, मतलब कि कौन सा पेज सबसे ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताई कि इन ऑर्डर टू मेक हिज वेबसाइट एज पावरफुल एज पॉसिबल, विच पेज मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, मतलब जिस पेज में सबसे ज़्यादा लोग आएंगे उस पेज पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ऑब्वियस है। कितना टाइम स्पेंड करते हैं उस साइट पे वो भी देखेंगे, और कितने यूज़र रिटर्न होते हैं उसी सेम होम पेज पे। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, इसको अगर आप विजुअलाइज करो सिंपल सा, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें कि ये 3-4 होम पेज हैं, मेंस के, वुमेंस के। ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है, एक यूज़र आ रहा है मेंस में, मेंस से फिर इस वाले पेज में जा रहा है, फिर इस वाले पेज में जा रहा है, मतलब मल्टीपल नेविगेशंस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें ढूंढ करके निकालना है कि कौन सा पेज सबसे ज़्यादा विजिट हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ का डेटा एनालिसिस करना है। तो पहले हमें इस चीज़ को डेटा पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग को विजुअलाइजेशन में भी देखा उसके पीछे डेटा क्या है वो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें राइट कंपैरिजन करने पड़ेंगे। और एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जब भी हम लोग कंपैरिजन की बात करेंगे तो हमें एक थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अंडरलाइन चीज़ सेम ही है। ठीक है, पेजेस, तो पेजेस में हर पेज में एक एवरेज निकलेगा हमारा। उस एवरेज का कोई क्रॉस कर जाता है जो भी पेज, ठीक है, तो वो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, मैक्सिमम हिट जनरेट कर रहा होगा। सिंपल है। जैसे कि अगर 3 लोग भाग रहे हैं, अगर सेम लेवल पे भाग रहे हैं, सेम फील्ड में भाग रहे हैं, तभी तो उन पर कंपैरिजन हो पाएगा ना। ठीक है, तो और कंपैरिजन कितना, अगर किसी ने एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है कि भाई इतने मिनट में इतने मीटर की रेस हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, इतने सेकंड्स में, तो जो उसके आगे ब्रेक कर देगा, ठीक है, वो विनर कहलाएगा। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेस का एग्जांपल लिया कि 3 लोग रेस कर रहे हैं अगर, और अपन हम लोग को पता है कि कितने सेकंड में हाईएस्ट अभी तक कितना है। इस रिकॉर्ड को कोई भी ब्रेक करता है, हाईएस्ट जो भी पॉइंट आ रहा है, और इस रिकॉर्ड को जो भी ब्रेक करता है वो वो क्वालिफाई हो जाएगा ये बोलने में कि ये पेज सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है। ठीक है, उसका हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ। एंड इसमें क्लाइंट ये जानना चाहता है कि एक और कंजम्पशन, जो उसने डेटा एनालाइज करा, तो ये बोल रहा है कि ठीक है, अभी इस पे नहीं आते हैं, अभी हम लोग इस पे डेटा पे जाते हैं कि हम लोग ने इस विजुअलाइजेशन को डेटा में कन्वर्ट कैसे किया। तो हम लोग ने क्या करा, पेजेस लिए, होम पेज 1 2 3, 1 के मल्टीपल सेट्स बनाए। ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स आए, उनके रेवेन्यूज़, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया, उन्होंने कितने पेजेस पे विजिट करा। ठीक है, उन्होंने कितने पेजेस देखे, और वो रिटर्न कितने आए। ठीक है, सेम पेज में। ठीक है, तो यूज़र, रेवेन्यू, टाइम ऑन साइट, पेज व्यू एंड रिटर्न विजिट, ये हमारी आज थी। इसी चीज़ को हम लोग ने डेटा में कन्वर्ट कर दिया यूज़र के स्पेसिफिक। ठीक है, तो 3 होम पेज थे, 3 होम पेज हमने बनाए, और फिर हम लोग ने इसका चार्ट विजुअलाइज करा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोग ने एक थ्रेशोल्ड बना दिया, एवरेज निकाल दिया रेवेन्यू का। तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जब भी हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल वेरिएबल को मानो मल्टीपल लोग होंगे, तो हमें चार्ट भी तीनों तीनों के मिलेंगे। ठीक है, तीनों के बनेंगे, रेवेन्यू का बनेगा, टाइम ऑन साइट का बनेगा, और पेज व्यू का बनेगा, रिटर्न साइट का बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट है, और ये वाली फील्ड हमारे पास, तो मैंने बताया था कॉज और इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज क्या है हमारा, टाइम ऑन साइट, कॉज क्या है हमारा, रिटर्न साइट, कॉज क्या है हमारा, पेज व्यू।
ठीक है, जितने पेज देखे गए उन वजह से हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। ठीक है, तो जो भी इस थ्रेशोल्ड को पार करेगा, देखो ये एवरेज है, एक्स एक्स एक्सेस का, वाई एक्सेस का एवरेज, जो भी इसको पार करेगा, ठीक है, जो भी पेज मल्टीपल यूज़र अगर इस चीज़ को पार कर देंगे तो हमारा बस वही विनर हो जाएगा। ठीक है, वही इसने करा, चेक किया। तो यहाँ पे देखोगे कि एक जो चार्ट बना हमारा, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है सबको। ठीक है, तो ये चार्ट बनेगा। तो होम पेज 1 के लिए है, ठीक है, रेवेन्यू और टाइम ऑन साइट। तो देखोगे यहाँ पे टाइम ऑन साइट किसका ज़्यादा है, पेज 3 का। यहाँ पेज 1, पेज 2, पेज 3 है, सबसे ज़्यादा पेज व्यूज़ किसके हैं, पेज 3 के। ठीक है, 1 2 3 सेम चीज़। रिटर्न साइट किसका है, रिटर्न साइट 1 और 2, 1 और 3 का ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है, तो यही एनालिसिस इसने किया और यूज़र को बताया। तो यूज़र ने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, तुमने मुझे बताया कि सबसे अच्छा पेज 3 है। ठीक है, जहाँ पे लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, लोग रिटर्न भी आ रहे हैं। ठीक है, उस साइट पे रिटर्निंग यूज़र भी हैं और टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो क्या ये रीज़न हो सकता है कि जो उसकी स्टाइल शीट है, मतलब जो उसका स्टाइल है, लेआउट है, वो इस पेज का अच्छा होगा कि नहीं। तो ये सब हम लोग नहीं बता सकते बेस्ड ऑन द डेटा कि यूज़र के दिमाग में क्या चल रहा है, वी डोंट नो। ठीक है ना, वो क्यों थर्ड पेज में ही उसको क्या अच्छा लग रहा है वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता है, सिंपल सी चीज़ है। तो जब भी हम लोग डेटा एनालिसिस इस तरीके का करेंगे, जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे किसी भी 3 चीज़ों का और हमारे पास फील्ड या कैटेगरी सेम होगी तीनों के अक्रॉस, ठीक है, लोग भाग रहे हैं तो हमारे पास फील्ड सेम ही है, एक ही जगह पे 3 लोग भाग रहे हैं। जब ऐसा वाला केस होगा तो हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज़ करेंगे अगेंस्ट द मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने किसके बेसिस में करा है, रेवेन्यू बेस्ड ऑन द टाइम ऑन साइट, पेज व्यू एंड रिटर्न साइट। ठीक है, जैसे हमारा निकला कि पेज 3 सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पेज लोड ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये कोई नहीं बता सकता, ना ही यूज़र को क्या अच्छा लग रहा है वो कोई किसी को नहीं पता। ठीक है, ओके, तो ये सॉल्यूशन निकलता है कि पेज 3 पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सेम और सेम पेजेस ही वैसे वैसे बनाए जाएं। ठीक है, पेज 3 जैसे, जिससे कि हर पेज पे ही सिमिलर हिट्स हों और सिमिलर रेवेन्यू जनरेट हो सके। थैंक यू।